सोन पापड़ी गिफ्ट बॉक्स। हैदराबाद में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसका नाम था दीपम टेक सॉल्यूशंस। उस कंपनी के मालिक का नाम मुकेश मिश्रा था। मुकेश मिश्रा बहुत ही कंजूस था। कर्मचारियों से काम करने के अलावा वो उन्हें ठीक से सैलरी भी नहीं देता था। वो त्योहार पर तो बोनस देता ही नहीं था। इससे सभी कर्मचारी बहुत नाखुश रहते थे। एक दिन सभी कर्मचारी क्लब में इकट्ठा हुए और आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, बॉस हर साल बोनस देने से बचने के लिए कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। तभी एक लड़की बोली, पिछली बार दशहरे पर भी जब हमने बोनस मांगा तो उन्होंने कहा कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है और सबको सैलरी देना भी मुश्किल है। ऐसा कहते ही और एक कर्मचारी ने कहा, इस बार दिवाली पर तो हम पक्का बोनस ही लेंगे। ऐसा कहा। इस तरह सब लोग मिलकर बॉस के पास पहुँचते हैं। उन्हें देखकर मुकेश मिश्रा पूछता है, क्या है सब मेरे केबिन में क्यों आ गए, कोई काम नहीं है क्या? ऐसा पूछने पर रवि नाम के एक एचआर मैनेजर ने कहा, सर हम सब यहाँ पर इस बार दिवाली पर बोनस मांगने आए हैं। आपने दशहरे पर भी नहीं दिया और काफी समय से हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ाई। हम ये भी पूछने आए हैं कि इस बार बढ़ाओगे ना? ऐसा कहते ही मुकेश ने कहा, ओ बस इतनी सी बात है क्या? आपको इस बार पक्का अच्छी खुशखबरी दूंगा। ऐसा कहते ही यह सुनकर सभी कर्मचारी खुश हुए, बॉस को थैंक्स कहकर और वहाँ से चले गए। अब मुकेश अपने आप से बोला, इन्हें बोनस चाहिए कहते बोनस, मैं दिखाता हूँ इन्हें कि मेरा बोनस कैसा होता है। ऐसा कहता है। दिवाली का दिन आ गया। ऑफिस पूरी तरह फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। कर्मचारी खुश थे और नए कपड़े पहनकर ऑफिस आए थे। सबकी आंखों में बस बॉस ने बताई हुई खुशखबरी का इंतजार था। उनमें से एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने कहा, अरे भाई अगर 50,000 भी बोनस आ जाए तो काफी है। ऐसा कहते ही, अरे मेरी पत्नी काफी समय से घर बदल दो करके बोल रही है, मैं घर बदल दूंगा। ऐसा कहता है। इससे और एक ने कहा, मेरी कार की EMI पूरी हो जाएगी। ऐसा कहते ही एक महिला कर्मचारी बोली, मैं सोने का हार बनवाऊंगी। इस तरह सब बोनस में क्या क्या करेंगे इस पर चर्चा कर रहे थे। तभी मुकेश मिश्रा वहाँ आए। सब खड़े हो गए। तभी कुछ लोग बड़े बड़े कार्टन बॉक्स लेकर आए और वहीं पर रखे टेबल पर रख दिए। उन बक्सों को देखकर सबने सोचा कि ये बोनस गिफ्ट कार्ड या कुछ ऐसा ही होगा और वो बहुत खुश और उत्साहित हो गए। अब मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को हैप्पी दिवाली, यह आप सबके लिए स्पेशल गिफ्ट है। यह कहते हुए उन्हें कार्टन बॉक्स खोले और एक एक करके सबको देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, यह दिवाली पर मेरी तरफ से आप सबके लिए मीठी खबर है। ऐसा कहते ही सबने अपने बॉक्स खोले और देखा कि अंदर सोन पापड़ी थी। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए। एचआर ने कहा, हम भूखे रहकर रात रात भर जागकर नौकरी की तरह काम किया इसके लिए। ऐसा कहते ही एक कर्मचारी ने गुस्से में बॉक्स बाहर फेंक दिया। एक महिला कर्मचारी ने कहा, यह बोनस नहीं है, ये बेकार है। ऐसा कहा। इस पर सब बहुत नाखुश थे। फिर सबने मिलकर मुकेश को सबक सिखाने का फैसला किया। वो चलते हुए सड़क पर आ गए और सड़क के बीचों बीच उन्होंने सोन पापड़ी के बक्से का ढेर लगा दिया। उसके बाद वही बैठ गए और बोर्ड लगा दिया कि यह हमारे हार्ड वर्क के लिए हमारी कंपनी द्वारा दिया गया बोनस है। उन्हें देखकर लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। इस तरह यह बात पत्रकारों तक पहुंची। टीवी चैनल वाले भी वहां पर आ गए। उन्होंने वहां की स्थिति और पूरी घटना को टीवी पर दिखाया। इससे मुकेश की कंजूसी की बात पूरे शहर में फैल गई। जब मुकेश जहाँ भी जाता तो लोग उन्हें देखकर हंसते और कहते, ए सोन पापड़ी, ए सोन पापड़ी। मुकेश को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे दुख हुआ कि उसने अपने कर्मचारियों को कम समझा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सभी कर्मचारी के पास आए और उनसे कहा, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप जैसे लोगों की वजह से ही कंपनी आगे बढ़ती है। कंपनी आपसे बड़ी नहीं है। मैं आप सभी को 2 महीने की सैलरी बोनस के रूप में दे रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं आपकी सैलरी में 10% भी बढ़ा रहा हूँ। यह सुनकर सभी कर्मचारी खुशी से झूम उठे। उस दिन से मुकेश अपने कर्मचारियों का अच्छे से ध्यान रखना शुरू किया और अपनी कंजूसी भी छोड़ दी।